हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर पैरामेडिकल इंटरमीडिएट प्रवेश परीक्षा 2019 का हिंदी का क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं और इससे परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कीर्ति गोदान के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद इसका 41 के ए होगा, जो कि मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। और दूसरा, तुम्हारे घर आया किंतु तुम नहीं मिले थे, वाक्य की त्रुटि सुधारे। इसमें त्रुटि सुधारने के लिए कह रहा है। और इसका जो पहला आंसर, मैं तुम्हारे घर आया पर तुम थे नहीं, ये गलत है। मैं तुम्हारे घर गया कि तुम नहीं मिले, ये भी क्वेश्चन गलत है। मैं तुम्हारे घर आया और तुम वहाँ नहीं थे, ये भी गलत है। मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे, ये क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तीसरा, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। ये तो आप लोग संधि पढ़े होंगे, तो ये तो आराम से गलती है। बी विकल्प में ये है, सी में ये है और डी में ये है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा समजोड़ योग, संयोग। इसका जो होता है वो संयोग होता है, क्योंकि माँ का अनुस्वारा हो जाता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द क्या है? अगर वर्षा अधिक होता है तो उसके लिए एकल शब्द क्या है? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अतिवृष्टि, अतुल, बागदान, अपव्ययी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? जो क्रिया है उसका मूल रूप क्या होता है? क्रिया विशेषण, कारक, धातु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा धातु। दिए गए 4 विकल्पों में एक का बहुवचन कौन सा विकल्प है? इसमें एक विकल्प है जो बहुवचन है, बहुत, अनेक, ज़्यादा, दो। एक का जो बहुवचन होता है वह अनेक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 के बी। 47, वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वाक्य की त्रुटि सुधारें। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा। प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होता है? प्रशंसा जो शब्द है उसका विलोम क्या होता है? द्वेष नहीं होता है। अधर्म, अपमान, निंदा। तो प्रशंसा के विलोम निंदा होता है। कलेजे का टुकड़ा मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कलेजे के टुकड़ा मुहावरा का अर्थ होता है अनुभवहीन होना, खुश होना, बहुत प्यारा, खुशियाँ मनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत प्यारा। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्रद्धावान को ही की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धावान होते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अत्याचार का संधि विच्छेद, अत्याचार का संधि विच्छेद, अत्य जोड़ आचार, अति जोड़ आचार, अत्या जोड़ चार, अति जोड़ आचार। तो अत्याचार के जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह लगभग ये हो जाएगा, क्योंकि डी हो जाएगा। अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार के अत्याचार होता है और अति जोड़ आचार के अत्याचार होता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा खतरा किससे है? जातिवाद, बंधुत्व, आपसी प्रेम, सौहार्दता। तो जो इसका है जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे खतरा है, क्योंकि जहाँ जाति की बात आ जाती है वहाँ पर विभाजन निश्चित हो जाता है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आग में घी डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना, पक्षपात करना, शुभ वस्तु पर घी गिराना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसी के क्रोध को भड़काना। जब किसी को क्रोध हो जाता है उसमें और कोई व्यक्ति सहयोग कर देता है तो उसके क्रोध को बढ़ जाता है। इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है? ये सब क्वेश्चन काफ़ी कठिन हो जाता है, इसलिए इसको याद कर लें अच्छे से। पहला, भारत मित्र, सत्यार्थ प्रकाश, सदादर्श, परीक्षा गुरु। अपने 10th क्लास में स्वामी दयानंद के बारे में संस्कृत में पढ़ा होगा, उसमें सत्यार्थ प्रकाश नामक ये रचना लिखे थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है? छायावादी युग,
द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, इनमें से कोई नहीं। ये भारतेंदु युग में लिखा गया है। अपने क्लास 12th में एक कहानी पढ़े होंगे जिसका नाम है बालकृष्ण भट्ट। वे भी भारतेंदु युग के कवि थे और उन्होंने ही भारत दुर्दशा के बारे में लिखे थे। उन्हीं के युग में भारतेंदु युग लिखा था। अतः अगर आप लोग भी जीएनएम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम अच्छा से अच्छा अंक आ सके और दोस्तों को भी आ सके। धन्यवाद।